हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम जानेंगे दोस्तों कि सीलिंग फैन या सिंगल फेस की जितनी भी मोटरें होती है, जैसे कि आपके घर में कोई सीलिंग फैन लगा हुआ होगा या आपके पास टुल्लू पंप होगा या समरसेबल होगा, कि उसमें कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं। मतलब कैपेसिटर का क्या काम है, उसमें कैपेसिटर लगाने का क्या कारण है। अगर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो हमारी जो सिंगल फेस की है मोटर वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो आज मैं दोस्तों इसी के बारे में बताऊंगा कि हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे एक टुल्लू पंप में वो सिंगल फेस की में कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे कि आप समरसेबल में भी दोस्तों सिंगल फेस की में कैपेसिटर लगा होता है। तो दोस्तों हमारे कैपेसिटर लगाने का क्या कारण होता है, दोस्तों कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों कहीं आप इलेक्ट्रिकल के काम कर रहे होंगे तो आपको इंटरव्यू में पूछ रहे होंगे कि सिंगल फेस में आप कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। अगर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो हमारा मोटर घूमेगी या नहीं घूमेगी, उसका क्या कारण है जो हम कैपेसिटर लगाना हमें पड़ता है। जैसे कि दोस्तों कैपेसिटर का क्या काम होता है, मतलब आपको दोस्तों सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, साधारण भाषा में जो मैं आपको बताऊं, कैपेसिटर का जो काम होता है दो जो जो कैपेसिटर का काम होता है दोस्तों वो सेल्फ स्टार्टिंग काम होता है कैपेसिटर का। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे कि अब दोस्तों जो हमारे वो हो गए, जो हमारी सिंगल फेस की जितनी भी मोटरें होती हैं उनमें कैपेसिटर लगा होता है। जैसे कि दोस्तों मतलब उसका जो तो उसमें कैपेसिटर का क्या काम होता है, तो दोस्तों उन सभी में जो कैपेसिटर का काम होता है मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग का काम होता है। जैसे कि दोस्तों सेल्फ स्टार्टिंग क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आप अपने जो घर में सीलिंग फैन लगा हुआ होगा तो आप उसको स्विच को ऑन कर दोगे तो आपका सीलिंग फैन चलने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्विच ऑन करोगे तो आपका सीलिंग फैन घूमने लग जाएगा। अगर दोस्तों स्विच को ऑफ करके आप दोबारा अगर उसमें से फैन में से कैपेसिटर निकाल दोगे तो आपका फोन वो मतलब जो आप कैपेसिटर निकाल दोगे फिर आप अपने स्विच को ऑन करोगे तो दोस्तों आपका जो मोटर है, जो सीलिंग फैन है, कोई भी मोटर हो या सीलिंग फैन हो, तो आपकी जो घूमने की नहीं दोस्तों, वो घूमेगी नहीं, मतलब घूमेगी नहीं दोस्तों, वो मतलब एक जगह वाइब्रेशन सी, अगर आप उस ध्यान से देखोगे तो आप उसकी आवाज सुनोगे तो एक जगह वाइब्रेट करती रहेगी, मतलब वो ना घूमेगी ना एक साथ घूमती रहे। वो क्या कारण है ना दोस्तों, जो एक जगह वाइब्रेट करती रहती है उसी के लिए दोस्तों वो वाइब्रेट ना करे, उसीलिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। अगर दोस्तों हम उसे हाथ से घुमा देंगे किसी भी डायरेक्शन में, जैसे किसी भी साइड किसी भी डायरेक्शन में अगर हम घुमा देंगे उसको, जैसे कि उल्टा या सीधा जैसे भी हम घुमा देंगे उसको हाथ की मैकेनिकल सहायता से, मतलब जैसे कि हम वहां से हाथ से पंखे को जिधर को भी घुमा देंगे वो पंखा हमारा उधर को ही रोटेट करने लग जाएगा, मतलब घूमने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों फैन हमारा उधर को ही चलने लग जाएगा। तो कहाँ काम करती है दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों मोटर कैसे काम करती है कि रूटर कैसे काम करता है, नहीं पता तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो मोटर में वाइंडिंग करते हैं, जिसमें दोस्तों जो हम मोटर में वाइंडिंग करते हैं उसमें वाइंडिंग में हम दोस्तों वोल्टेज और करंट फ्लो कराते हैं। जिस वाइंडिंग में हम मोटर फ्लो करंट कराते हैं तो उसमें दोस्तों जो हमारी वाइंडिंग होती है उसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम जो दोस्तों उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। और जो दोस्तों हमारा उत्पन्न होता है उसके कारण दोस्तों जो हमारे मोटर में रोटर लगा रहता है वो रोटर पे एक फोर्स लगाती है, मतलब एक टॉर्क लगाते हैं, तो हमारा रोटर टॉर्क मतलब रोटेट करने लग जाता है, हमारी मोटर घूमने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, जब जैसे कि घूमने लग जाती है, यही कंडीशन दोस्तों जब मैग्नेटिक फील्ड की बताऊं कि दोस्तों जो हमारा थ्री फेस में होता है वो हमारा दोस्तों रोटेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जो हमारा दोस्तों सिंगल फेस में जो बनता है वो हमारा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण दोस्तों हमारे सिंगल फेस की अगर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे नहीं मोटर घूमेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों हम सिंगल फेस की मोटर है उसमें न्यूट्रल और फेस देंगे तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होएगा वो दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होएगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा उत्पन्न होगा, वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। जब हम दोस्तों थ्री फेस की मोटर में आर वाई बी फेस देंगे तो दोस्तों जो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा रोटेटेड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा दोस्तों, उसके कारण से हमारी मोटर घूमने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो हमारे सिंगल फेस में जो हमारी सिंगल फेस की मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है वो दोस्तों जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों जो हमारी सिंगल फेस की जो हमारी जब हम सिंगल फेस की मोटर में न्यूट्रल और फेस देते हैं जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वह हमारी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। दोस्तों जब हम सिंगल फेस की मोटर में मतलब जब हम सिंगल फेस की जो मोटर होती है
जैसे कि आप सीलिंग फैन मान लो, कुछ भी सीलिंग फैन मान लो, तो दोस्तों जब उसमें हम थ्री न्यूट्रल और फेज देते हैं, जैसे कि हम न्यूट्रल और फेज देते हैं, जो उसमें दोस्तों जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वो दोस्तों हमारा जो होता है वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और यही प्रक्रिया दोस्तों जब हम थ्री फेज की मोटर में, मोटर की वाइंडिंग में आर वाई बी फेज देते हैं, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मतलब दोस्तों जो उसमें जो हमारा मैग थ्री फेज की जो मोटर देख रहे हैं आप, इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो दोस्तों जिसमें हम आर वाई और बी, जिसमें हम थ्री फेज देंगे, मतलब जिसमें हम दोस्तों थ्री फेज देंगे, वो दोस्तों उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होएगा, जिसके कारण हमारी थ्री फेज की मोटर घूमने लग जाती है। तो दोस्तों उसमें हमें कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अब दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे होंगे रनिंग वाइंडिंग में दोस्तों, जो मैं सिंगल फेज की आपको बता रहा था, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो दोस्तों ये वाइंडिंग है दोस्तों हमारी, ये हमारी दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग है। जो अंदर वाली होती है वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जो बाहर वाली है दोस्तों ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है। मतलब दोस्तों जो हमारी बड़ी वाइंडिंग है वो दोस्तों रनिंग है, जो अंदर है वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। दोस्तों जैसे कि हमारा देख कैपेसिटर लग रहा है दोस्तों, अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाते तो देखना हम कैपेसिटर लगाने से दोस्तों हमें क्या फर्क पड़ता है। देखो रनिंग वाइंडिंग में देखो आप क्या लिख रहा है, रनिंग वाइंडिंग में उसमें वोल्टेज रेगुलर टाइम पर जाते हैं, और जो हमारी स्टार्टिंग की वाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज लैग करके जाते हैं। मतलब जैसे कि दोस्तों जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है इसमें तो हमारा जो डायरेक्ट फेस आ जाता है, ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग में होती है उसमें दोस्तों हमारे जो जैसे कि हमारे न्यूट्रल और जो न्यूट्रल और फेस और जो न्यूट्रल है दोस्तों, एक तो हमारा दोस्तों डायरेक्ट इसकी रनिंग वाइंडिंग में चला गया, मतलब ये दो जोन सा हमारा डायरेक्ट चला गया, और दोस्तों जो हमारा दूसरा इसमें जो हिस्सा है वो दोस्तों हमारा दूसरा कैपेसिटर से होके तब हमारा इसमें स्टार्टिंग की वाइंडिंग में गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या कह रहा है ये रनिंग वाइंडिंग में उसमें वोल्टेज रेगुलर टाइम पर जाते हैं, और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज लैग करके जाते हैं। मतलब लैग करके मतलब वोल्टेज पीछे रहते हैं दोस्तों, और करंट उसमें आगे चला जाता है हमारा। किसमें जाते हैं, वोल्टेज लैग करके जाते हैं, जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, जिसमें दोस्तों कैपेसिटर लगा होता है। मतलब हमारी स्टार्टिंग की वाइंडिंग है दोस्तों, उसमें हमारे वोल्टेज लैग करके जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न, मतलब जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड मिलता है दोस्तों हमें, वो हमारा रोटेटेड मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जिसके कारण हमारा फैन या मोटर सिंगल फेज की है जो भी फैन या मोटर घूमने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, जैसे कि हमारा जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ये हमारा रोटेटेड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, ये दोस्तों अगर इस पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, आप लेना चाहते हो, तो डिटेल वीडियो अगर आपको सीखना चाहते हो डिटेल, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं आपको इस पे भी एक डीपली वीडियो बना दूंगा कि हमारा जो वोल्ट कैपेसिटर लगा के वो जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था उसे रोटेटेड मैग्नेटिक फील्ड में कैसे चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।